मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के अंदर चैप्टर नंबर 13 नेतृत्व एवं संप्रेषण। और हमारा आज का टॉपिक है औपचारिक एवं अनौपचारिक संप्रेषण में अंतर। ये बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट आप इसको ध्यान से देखें, सुने और इसको याद करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण में क्या अंतर होता है। तो पहला पॉइंट है इसमें ढांचे का आधार। तो पहले औपचारिक संप्रेषण, उसके बाद अनौपचारिक संप्रेषण। तो पहला पॉइंट अंतर का आधार का ढांचे का आधार। यह अधिकार एवं दायित्व के औपचारिक ढांचे पर आधारित होता है। यह कर्मचारियों के पारस्परिक संबंधों पर आधारित होता है। तो जो औपचारिक संप्रेषण है वह अधिकार और दायित्व, यानी जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनके जो दायित्व हैं, उसके आधार पर उस पर आधारित होता है। जबकि अनौपचारिक जो संप्रेषण होता है वो कर्मचारियों के आपसी संबंध, उनके व्यवहार के आधार पर आधारित होता है। अगला है लिखित एवं मौखिक। तो जो औपचारिक संप्रेषण होता है वो सामान्यतः लिखित रूप में ही होते हैं, जबकि अनौपचारिक संप्रेषण मौखिक रूप में होते हैं। तीसरा है उद्देश्य। यह संगठन के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो जो औपचारिक संप्रेषण है वह संगठन के जो उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, उनको ध्यान में रखकर औपचारिक संप्रेषण किए जाते हैं। जबकि अनौपचारिक संप्रेषण व्यक्तिगत तथा सामाजिक उद्देश्यों से प्रभावित होता है। तो जो अनौपचारिक संप्रेषण होते हैं वो कर्मचारियों के आपसी संबंध या व्यक्तिगत और सामाजिक उनके जो उद्देश्य हैं उनको ध्यान में रखकर किए जाते हैं। मार्ग। तो जो औपचारिक संगठन होता है इसका मार्ग निश्चित होता है, यानी जो इसका सीक्वेंस है वो ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर होगा ही, यानी इनका मार्ग निश्चित होगा। जबकि अनौपचारिक संप्रेषण जो होते हैं उनका मार्ग निश्चित नहीं होता। यह टेढ़े मेढ़े मार्गों से होकर गुजरता है, यानी नीचे से बीच में या बीच से सीधे नीचे, ऊपर, दाएं बाएं कहीं भी ये हो सकता है, यानी इनका कोई मार्ग निश्चित नहीं होता। अगला है प्रमाण। तो जो औपचारिक संप्रेषण होते हैं उनके जो संदेश भेजे जा रहे हैं उनके प्रमाण इनके पास होते हैं, जबकि अनौपचारिक संप्रेषण का कोई प्रमाण नहीं होता है। अगला है स्पष्टता। तो जो औपचारिक संप्रेषण होते हैं उसमें स्पष्टता होती है, यानी हर चीज़ उसमें साफ साफ क्लियर होती है। जबकि अनौपचारिक जो संप्रेषण होते हैं उनमें स्पष्टता का अभाव पाया जाता है, यानी उसमें गोल मोल बातें भी हो सकती हैं। अगला है विश्वसनीयता। तो जो औपचारिक संप्रेषण है यह पूर्ण रूप से विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि इनका एक मार्ग निश्चित होता है, इनमें स्पष्टता का गुण होता है, उसमें जो संदेश भेजे जा रहे हैं उनके प्रमाण होते हैं, इसलिए इन पर पूरा विश्वास किया जा सकता है, पूर्ण रूप से विश्वसनीय होते हैं। जबकि अनौपचारिक संप्रेषण में विश्वसनीयता का अभाव पाया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं होते हैं। अगला है अधिकृत एवं अनाधिकृत। तो यह केवल अधिकृत कार्यों से संबंधित होता है, यानी जो औपचारिक संप्रेषण है वह केवल जो ऑथोराइज वर्क हैं, जो अधिकृत कार्य हैं, उनसे ही रिलेटेड होते हैं। जबकि अनौपचारिक संप्रेषण अधिकृत या अनाधिकृत दोनों कार्यों से संबंधित हो सकते हैं। अगला है गति। तो जो औपचारिक संप्रेषण है इसकी गति अपेक्षाकृत धीमी होती है, यानी जो औपचारिक संप्रेषण होते हैं उनकी जो गति है, उनकी जो स्पीड है वो धीरे होती है, क्योंकि उन्हें एक निश्चित मार्ग से होकर गुजरना होता है जिसमें समय लगता है, जिसके कारण इनकी गति धीमी हो जाती है। जबकि अनौपचारिक संप्रेषण की जो गति होती है वो तीव्र होती है। सो स्टूडेंट, यह था औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण में अंतर, जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे संबंधित यदि आपके कोई डाउट्स है, क्वेरीज हैं, तो आप संपर्क कर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।